हुज़ूर, कुरान करीम तीसरी खिलाफत में किताबी शक्ल में हज़रत उस्मान की उन्होंने इकट्ठा किया, इसकी कोई हिकमत या वजह थी कि हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ज़िंदगी में इकट्ठा हुआ था किताबी शक्ल में लिखत किताब किसको कहते हैं? तहरीर। अच्छा, जिंदगी में सारा कुरान तहरीर हो गया था, समझे? उसके बाद चूंकि उसकी क़िराअतें पढ़ने वालों की अलग अलग थी और बाज़ को कुछ याद था, बाज़ को कुछ याद था, क्योंकि याददाश्त से भी फ़र्क पड़ जाता है। अभी आजकल भी जबकि कुरान रोज़ाना अवेलेबल है, हर जगह मौजूद है, हिफ्ज़ की गलतियां जो हैं, हाफ़ज़े की गलतियां, ये रोज़मर्रा ज़ाहिर होती रहती हैं। तो उस ज़माने में मुश्किल ये पड़ गई थी कि सहाबा जब क़िराअत करते थे और फ़र्क नज़र आता था तो हज़रत उस्मान को ख़तरा पेश हुआ कि वो कोई ये नहीं कहेगा हिफ्ज़ की गलती है, वो समझेंगे कि ये भी एक क़िराअत जायज़ है और ये भी जायज़ है और ये भी जायज़ है, और बाज़ जगह फिर मानों में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता था। इसलिए बहुत बड़ा एहसान है अल्लाह ताला का हज़रत उस्मान पर कि उनको मुंतखब फरमा लिया, और बहुत बड़ा एहसान है तमाम कायनात, दुनिया पर और कायनात पर, कि कुरान करीम की उस वक्त हिफाजत की तौफीक अता फरमाई हज़रत उस्मान को जब अभी सारे सहाबा गवाह ज़िंदा थे, लिखने वाले ज़िंदा थे, मुख्तलिफ वो जो चमड़े थे या दूसरी चीज़ें पारचाजात जिन पर लिखा जा रहा था वो मौजूद थे। तो बहुत अजीम कारनामा है हज़रत उस्मान का। उन्होंने उलमा की कमेटी बनाई, सहाबा चोटी के उसमें शामिल थे, लिखने वाले बुलाए गए, एक एक आयत पर बहस हुई, ये फैसला हुआ कि जिसके मुतालिक कतई शहादत मिल जाए कि ये आयत फ़लाँ जगह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी, इसकी ये ज़रूरत भी एक वाज़ेह हुई कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान करीम वक्त की ज़रूरत के मुताबिक नाज़िल हो रहा था और नुज़ूल की तरतीब और तक़ाज़े रखती है और दायमी तरतीब और तक़ाज़े रखती है। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ साथ बयान फरमाया करते थे, जो सूरत बाद में नाज़िल हुई है उसको पहले रखो, जो पहले नाज़िल हुई है उसको वहाँ और बाद में रखो, और कहाँ रखो। फरमाते थे कि जिब्राइल मुझे आके बताता है कि इस सूरत को वहाँ रखना है, इस आयत को वहाँ रखना है। तो ये जो दो अलग अलग चीज़ें हैं, नुज़ूल और दायमी तरतीब, इन दोनों के मुतालिक अगर उस वक्त फैसला ना होता तो बहुत बड़ा खलफशार पैदा हो जाता। और कुरान करीम में वादा फरमाया था, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वादा फरमाया है, इन्ना नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने जिक्र उतारा और हम हैं जो लाज़िमन इसकी हिफाजत करेंगे। तो वो मौजज़ा हिफाजत का मौजज़ा था जो आपने देखा है हज़रत उस्मान के ज़माने में जो रूनुमा हुआ।